एक बार फिर से चाइना ने पाकिस्तान का उल्लू बना दिया, पाकिस्तान का पागल बना दिया। पाकिस्तान का जो एयर डिफेंस सिस्टम था, मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम, जो कि हिंदुस्तान ने लाहौर में घुस के इस्लामाबाद और जो बाकी लोकेशंस थी पाकिस्तान में बॉर्डर के पास, वहां पे जाके हमारे इंडियन ड्रोन्स ने उनकी एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया और ये बेचारे उसको इंटरसेप्ट भी नहीं कर पाए। इनकी मिसाइलें ऐसे चल रही है ठक 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 और वो लग रही है नहीं। इतना वाहियात एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान को जो चाइना ने दिया है, क्योंकि चाइना को भी पता है ये ससुरे इसी लायक है, पाकिस्तान को मैं असली चीज देके क्या करूंगा। जब मेरे को नकली चीज दे रहा हूं मैं और फिर भी मेरे को असली के पैसे मिल रहे हैं, तो मैं पाकिस्तानी गधे के बच्चों को क्या करूंगा असली चीज देके। ऐसी बात नहीं है कि चाइना की सारी चीज नकली है। चाइना की जो मिलिट्री है वो इंडिया से ज्यादा पावरफुल है आज के टाइम में। पर चाइना करता क्या है, हमेशा पाकिस्तान को नकली चीज दे देता है सेम रेट पे। ऐसी कोविड में हम सबने देखा था, चाइना ने पाकिस्तान को फटे हुए कच्छे दे दिए थे मास्क के नाम पे। तो पाकिस्तान की कोई इज्जत करता है ही नहीं। और आज तारीख है 9 मई 2025 और 8 मई 2025 को पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक सेक्शन है मिनिस्ट्री का, वो एक ट्वीट करता है कि हमें लोन्स की जरूरत है। जो बाकी कंट्री है, बड़ी कंट्री है, वो पाकिस्तान को पैसा दे ताकि हम इंडिया के अगेंस्ट फाइट कर सके। 2 दिन में तुम्हारी पतलून ढीली हो गई, जेटों में तुम्हारे पास भरवाने के लिए तेल नहीं है, क्या तुम इंडिया से लड़ो। और आपको मजे की बात बताऊं, जो वर्ल्ड बैंक को पाकिस्तान ने अपने ट्वीट में टैग करके लिखा है ना, वर्ल्ड बैंक का जो प्रेसिडेंट है वो आज इंडिया में है 9 मई को और पीएम मोदी से उसकी मीटिंग है। तो जो लोग जियोपॉलिटिक्स समझते हैं उन्हें समझ में आ गया होगा कि पाकिस्तान को हर तरीके से तोड़ने का काम भारत की सरकार ने किया है। अब वो वर्ल्ड बैंक से पैसा मांगने जाएगा, आईएमएफ से पैसा मांगने जाएगा। हमारी सरकार की यही कोशिश रहेगी कि जितने से जितना जिस जिस सेक्टर में पाकिस्तान को तोड़ सकते हैं तोड़े। पानी के सेक्टर में तोड़ दिया, मिलिट्री के सेक्टर में तोड़ रही है हमारी इंडियन आर्मी, फाइनेंशियल सेक्टर में अब मोदी जी वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट से मीटिंग कर रहे हैं, वहां भी तोड़ देंगे। इनको हर जगह से भगा भगा के मारेंगे। इनकी इतनी धजिया उड़ा दी पूरे वर्ल्ड में इंडिया ने कि जो बची कुछ इज्जत इनकी रिस्टोर हो रही थी ना, वो दोबारा मिट्टी पलीत हो गई। आने वाले 50 साल पाकिस्तान के बड़े बुरे निकलने वाले हैं, क्योंकि इनको कोई पैसे नहीं देगा। इतने भिखारी, इतने लोन इनके ऊपर चढ़े हुए हैं। चाइना के लोन चढ़े हुए हैं, यूएसए के लोन चढ़े हुए हैं, टर्की के लोन चढ़े हुए हैं, सऊदी अरेबिया, यूएई, सबने इनको लोन दे रखा है। पर यह भिखारी फिर भी अपना झोला लेके हमें और दे दो। ये क्या करता है, लोगों से भिखारियों की तरह पैसे मांगता है और उसको आतंकवाद के खिलाफ यूज करता है। और पाकिस्तान की जो मिलिट्री है वो एक आतंकवादी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, वो कोई मिलिट्री नहीं है। मिलिट्री की ड्रेस में वो आतंकवादी ही है सारे के सारे। और जो लोग बोल रहे थे कि अगर तुमने एक भी पत्थर चलाया, एक भी मिसाइल चलाई तो हमारे पास न्यूक्लियर है, तुम्हारा न्यूक्लियर नहीं चलने वाला, क्योंकि न्यूक्लियर को चलाने के लिए भी एक टेक्नोलॉजी यूज होती है, एक डेडिकेटेड प्रिसाइज मिसाइल यूज होती है जिसमें हम एटॉमिक बम लगा के उसको चलाते हैं। जहाज तो तुम्हारे JF-17 दो इंडियन डिफेंस सिस्टम ने गिरा दिए, और F-16 जो कि तुमने भीख में अमेरिका से लिया था उसको हमारे S-400 डिफेंस सिस्टम ने गिरा दिया। तो परमाणु बम चलाने की तो तुमने बहुत दूर की बात कर दी, जो कि करंटली प्रैक्टिकली पॉसिबल है नहीं। पाकिस्तान को लाहौर, इस्लामाबाद में घुस के जो इंडिया ने मारा है, दिल देख के खुश हो गया कि इनकी यही औकात है। ये कुछ भी बोलते रहे, इनकी वेस्टर्न मीडिया और इनकी जितने भी IT हैंडल है वो ये प्रोपेगेंडा चला रहे हैं पाकिस्तान में बहुत शांति है, कोई अटैक नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं हुआ। पर पूरी दुनिया को पता है और इंडिया को भी पता है वहां पे कितनी गंदी हालत है इस टाइम। वो दुनिया को ये दिखा रहे हैं कि इंडिया का कोई अटैक नहीं हुआ, हमने सक्सेसफुली इंटरसेप्ट कर दिया, ये कर दिया। पर वो सारी रबिश बात है। इंडिया धड़ाधड़ इनमें गोलियां मार रहा है और ये एक भी इंटरसेप्ट नहीं कर पा रहे। और वही दूसरी ओर इंडिया के S-400 सिस्टम ने इतना बढ़िया काम किया है, पाकिस्तान की सारी मिसाइल्स को इंटरसेप्ट किया है और उनको हवा में ही खत्म किया है। और हमारी जितने भी मिसाइल ड्रोन पाकिस्तान में जा रहे हैं वो 90% जहां हम टारगेट करके मार रहे हैं वहीं पे लग रहे हैं। तो इंडिया हमेशा से पाकिस्तान का बाप था, बाप है, बाप रहेगा। बाप और बेटे का रिश्ता अटूट होता है, भले ही फिर बेटा कितना भी कामयाब हो जाए, पर बाप हमेशा बाप ही रहता है। सेम गोज फॉर भारत एंड पाकिस्तान। और ये तो अभी शुरुआत है। UAE, USA, रशिया, इजराइल, ये सारी कंट्रीज ने भी इनडायरेक्टली इंडिया को सपोर्ट कर दिया है कि आप टेररिज्म के खिलाफ वॉर में अपनी मिलिट्री का दबा के यूज करिए, हम आपके साथ है।
और अगर आपको कोई जरूरत होगी तो हम आपका साथ देंगे। और पाकिस्तान के साथ सिर्फ नाम का एक दोस्त है, वो खुद का टर्की है, जो कि बिल्कुल ही निहायती बेकार कंट्री है। इंडियन से मैं अपील करूंगा, टर्की घूमने मत जाना। टर्की की हमने हेल्प करी थी और उसने हमारे पीठ के पीछे छुरा घोंपा है पाकिस्तान की हेल्प करके। और पाकिस्तान ने जितनी भी मिसाइलें जम्मू में, अमृतसर में, लुधियाना, बठिंडा में गिराने की कोशिश करी थी, वो इंडिया ने सारी की सारी इंटरसेप्ट कर दी है। ये रात में आ रहे हैं गिराने, हम रात में भी इनको देख लेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और इसके चक्कर में हमारा इंडिया का जो आईपीएल था वो और सस्पेंड हो गया है। वो इसलिए हुआ है कि कुछ नहीं पता कब किसी की भगवान न करे अभी हमारे मिसाइल गिर जाए। क्योंकि देखो, हम किसी से जब लड़ाई करते हैं तो सामने वाले को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। भले ही हम बहुत शक्तिशाली हैं, इंडिया बहुत शक्तिशाली है, ये हमें भी पता है, ये सबको पता है, पर हमें भी सामने वाले को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। जब भी हम उससे अच्छे से जंग जीतेंगे। अगर हम ओवर कॉन्फिडेंट हो गए तो ऊंच नीच हो जाती है और थोड़ी दिक्कत हो जाती है। इसी को देखते हुए आईपीएल भी सस्पेंड कर दिया गया है। और आरसीबी बेचारी इतना अच्छा खेल रही थी, अब वो उसका बताओ वॉर ही हो गई। मतलब किस्मत में है ही नहीं उनके आईपीएल जीतना। मुझे एक चीज समझ नहीं आती। और डिफेंस मिनिस्ट्री से भी एक फोटो निकल कर आ रही है जिसमें राजनाथ सिंह जी और जो बाकी हमारे आर्मी चीफ है वो बहुत मुस्कुरा रहे हैं और बहुत खुश है। एंड दे आर सेलिब्रेटिंग कि कैसे इंडिया ने पाकिस्तान को ठोका है, उसके घर में घुस के मारा है। अब घर में घुसे हैं, भगवान से यही दुआ करते हैं अगर ये यहाँ तक रुक गया तो ठीक है। अगर पाकिस्तान ने अभी भी कोई हरकत करी तो अभी तो हम घर में घुसे थे, अब सीधा हम घर में घुस के अगली बार बैठ ही जाएंगे, फिर वापस कभी नहीं आएंगे। और होप फॉर द बेस्ट। और भगवान न करे सिचुएशन ज्यादा खराब होती है तो अपने घर वालों का ध्यान रखना, सब सुरक्षित रहना। मेरी ये वीडियो यहाँ तक देख लिया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, जय श्री राम, भारत माता की जय।